ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने का खदशा, दुनिया को अब नए हुर्मस की ज़रूरत, नाकाबंदी शुरू कर दी, कोई भी जहाज़ नाकाबंदी के करीब आया तो तबाह कर दिया जाएगा, हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अब नए हुर्मस की नाकाबंदी के लिए बहुत से ममालिक हिस्सा ले सकते हैं। ईरान ने पैगाम भेजा कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर बात न बन सकी। अमरीकी वफ़द ने अच्छे, ईरान ने बुरे मुज़ाकरात किए। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीका के पास सऊदी अरब, रूस से ज़्यादा तेल के ज़खायर है। आइंदा बरस तेल की पैदावार दुगना करने जा रही है। दुनिया के बहुत से ममालिक के जहाज़ अमरीका से तेल लेने आ रही हैं। अमेरिका का ईरानी फ़िज़ाई हदूद पर कंट्रोल का दावा, नाकाबंदी के करीब आने वाले जहाज़ों को तबाह करने की वार्निंग। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है, नाकाबंदी के दौरान ईरानियों की जानिब से फायरिंग मुतवक्के है। ये इक़दाम दानिशमंदाना साबित नहीं होगा। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल मफलूज कर सकते हैं, मगर अहम दिली का मुजाहिरा किया। अमरीकी नाकाबंदी गैर कानूनी बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। ईरान फौज का रद्द-ए-अमल, तर्जुमान ने कहा, अब नए हुर्मस गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। दुश्मन ने किसी भी किस्म की जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। अब नए हुर्मस पर कंट्रोल के लिए मुस्तकिल निज़ाम जल्द नाफिज किया जाएगा। अब नए हुर्मस की मुमकिना नाकाबंदी नामंजूर, चीन, रूस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया एक पेज पर। चीन की अब नए हुर्मस के मामले पर तमाम फरीक़ैन से सब्र तहम्मुल की अपील। रूस ने खबरदार की, अमरीकी इक़दाम से तवानाई का बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाज़ेह किया, अब नए हुर्मस की नाकाबंदी से मुतल्लिक़ किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अब नए हुर्मस की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफ़ा इक़दाम करार दिया। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, अहम बहरी रास्ते की बंदिश आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। अब नए हुर्मस की नाकाबंदी, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $5.64 इजाफे से $102.36 हो गई। बरतानवी खाम तेल $5.84 बढ़कर $101 फी बैरल हो गया। दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने सदर ट्रंप पर तंज किया, मौजूदा तेल की कीमतों से लुत्फ उठाएं, ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो। अब नए हुर्मस में कशीदगी बढ़ी तो तेल की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। वाइट हाउस के इर्द गिर्द पेट्रोल पंप्स पर आज के रेट लिखे, तस्वीर भी शेयर की। 47 साल अमेरिका और बरादर मुल्क ईरान के दरमियान आज तक जितनी भी मुलाकातें हुई आला तरीन सतह पर, तो वो हमेशा वो इनडायरेक्ट टॉक्स थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका है आला तरीन सतह पर दोनों वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान तशरीफ लाए। पाकिस्तान को इस तरह अल्लाह ताला ने न सिर्फ मेज़बानी का, सालसी का और अमन को दोबारा कायम करने का एक ऐसा मौका दिया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। अमरीका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद आला तरीन सतह पर आमने सामने बातचीत हुई। तस्फिया तलब नकात हल करने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को जंग के बादलों को अमन में बदलने का मौका मिला। पाकिस्तान को वो इज़्ज़त मिली जो तारीख में हर किसी को नहीं मिलती। इस्लामाबाद मुज़ाकरात तारीखी लम्हा, वतन अजीज़ के 24 करोड़ आवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्बत और तारीखी किरदार पर पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कैबिनेट इजलास से खिताब, कहा, नए वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सालसी के लिए दिन रात मेहनत की। इसहाक डार और सैयद आसिम मुनीर का किरदार तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ।
अमरीका और ईरान के वफूद ने पाकिस्तान की मेज़बानी और खुलूस पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और पाकिस्तान के सालसी किरदार पर करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। वफाकी कबीना ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर 15 अप्रैल को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी समेत ताहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक सऊदिया दिफाई और माशी ताउन पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद तुर्किया का दौरा करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हममनसब मार्क कार्नी का टेलीफोनिक रब्ता। मार्क कार्नी ने शहबाज शरीफ को अमन की कोशिशों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कैनेडियन वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। शहबाज शरीफ से जापानी हममनसब का टेलीफोनिक रब्ता दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का अयादा। जापानी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की मौसर सफारती कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग ज़ी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और पाक चीन 5 नकाती अमन इक़दाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इतफ़ाक़। इसहाक डार ने कहा, मुकालमा और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वोंग ज़ी का कहना है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें काबिल सत्ताइश है। चीन पाकिस्तान के तामीरी सफारती किरदार की मुसलसल हमायत जारी रखेगा। इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान का तामीरी किरदार खित्ते में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। बरतानवी वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान की सालसी कोशिशों के मोतरफ। केयर स्टोरमर हुकूमत पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन की काविशों के लिए शुक्रगुजार। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ को अमन मुज़ाकरात में ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म की मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा, बेहतर हिकमत अमली से खित्ते में कशीदगी के बावजूद तेल की कमी का बहरान पैदा नहीं हुआ। अवाम को रिलीफ फराहम करने के इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र तेल की दरामद का इंतज़ाम किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया। पहले फेज़ में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों से मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का फ्री सोलर पैनल स्कीम को वसअत देने का फैसला। अब मनसूबा जून की बजाय दिसंबर में मुकम्मल होगा। इजाफी फंड से मज़ीद सोलर सिस्टम्स तकसीम किए जाएंगे। दहाइयों से मुखालिफ कुव्वतों को मेज़ पर लाना बड़ी कामयाबी है। ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। ईरान अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी। बिलावल भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन वो पूरी तरह मुतहरिक थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इनेकाद से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन पसंद मुल्क के तौर पर पहचान हुई। मुज़ाकरात के दौरान पूरी दुनिया के मीडिया ने बिलावल भुट्टो के इंटरव्यूज़ लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 19 अप्रैल को मर्दान में जलसा करने का ऐलान। सुहेल अफरीदी का कहना है, बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद किया गया।
पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, दुनिया को दिखाएंगे बानी पीटीआई जेल में होने के बावजूद अवामी ताकत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की 125 साल तारीख में पहली बार फौज की कमान खातून जनरल के सपुर्द। लेफ्टिनेंट जनरल सोसिन क्वाइल जुलाई में आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने दिफाई निज़ाम में नई रवायत का आगाज़ करार दिया।